नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। हमारे जो किसान मित्र हैं, जो बागवानी करते हैं, साग सब्जियां करते हैं, उनके समय हमें हमेशा एक समस्या रहती है। समस्या ये रहती है, कुछ साग सब्जियां तो ऐसी हैं जिनमें लागत का 60 से 70% जो पैसा है, जो अंश है, वो कीटनाशक पर प्रयोग करना पड़ता है, कीटनाशक पे खर्च करना पड़ता है। ऐसी सब्जियां हैं जिनमें बैंगन है, भिंडी है, हरी मिर्च हैं, गोभी है, ये ऐसी सब्जियां हैं जिन पे काफ़ी मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग करना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना पड़ता है। इन कीटनाशक दवाओं का, इन इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइडों के प्रयोग से सब्जियों की स्वाद में भी अंतर आ जाता है और उनका जो कीपिंग पीरियड है, जो उनको सड़ने से बचाव का जो अवधि है, वो भी घट जाती है। स्वाद में परिवर्तन आता है। दूसरा, उनको ज़्यादा समय तक संभालने में परेशानी आती है। तो ऐसे मित्र जो ऐसी सब्जियां करते हैं, खासकर जो मिर्च करते हैं, भिंडी करते हैं, वो एक सहज साधारण सा उपाय करके देख सकते हैं, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। इससे आपके फसल पे कीट लगने की जो प्रक्रिया है, वो काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएगी। नियंत्रित नहीं, 80% तक आपको कीटों से, रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ में आपको सब्जियों के स्वाद में भी विशेष बदलाव नजर आएगा। जो प्राकृतिक स्वाद रहता है, चाहे वो हरी मिर्च का तीखापन है, भिंडी की जो लसरसापन है, या बैंगन का जो स्वाद है, वो आपको प्राकृतिक स्वाद भी मिलने लगेगा। साथ ही आपकी साग सब्जियां जो विशेषता से सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, उनसे भी आपको सुरक्षा प्रदान होगी। साथ ही यदि आप इसका नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, कुछ और प्रयोगों के साथ में, कुछ और चीज़ों के साथ में, तो आपको सब्जियों की उत्पादकता में 1.5 से 2 गुना की वृद्धि नजर आएगी। ये प्रभावशाली उपाय हैं, हमने स्वयं किए हैं, आप स्वयं करके देख सकते हो। तो उसके लिए यदि आप मिर्च की खेती करते हैं, जब आपके फसलों पर मिर्च आने लगे, मिर्च की फूल जो आपके पौधों को लगने लगे, तब से ही ये प्रयोग शुरू कर दीजिए। इसके लिए जो जैविक जो उपाय मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। इसके लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 चीज़ों की। उसमें एक है, जो देसी गाय का दूध होता है, वो उसका मुख्य आधार है। दूसरा है कि जो हल्दी है, हल्दी का पाउडर है। तीसरा है गुड़ है, और चौथा है नीम का तेल। ऐसे नीम की पत्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। यदि आपके पास आधे एकड़ से कम की यदि खेत में आपने हरी मिर्च की लगाई हुई है, तो उसके लिए 1 किलो देसी गाय का दूध जो है पर्याप्त है। इसके साथ में 100 ग्राम के आसपास देसी गुड़ पर्याप्त है, 50 ग्राम के आसपास हल्दी पर्याप्त है, और 25 से 30 ml के आसपास नीम का तेल पर्याप्त है। तो आप दूध ले लीजिए। दूध में सबसे पहले आप गुड़ को मिश्रित कर लीजिए, उसमें फिर हल्दी डाल दीजिए, हल्दी को भी अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर दीजिए, एक रस हो जाए, इस तरह से उनको परस्पर घुलने दीजिए। साथ ही उसमें नीम का जो तेल है, वो मिश्रित कर दीजिए। अब ये जो आपने जो घोल तैयार किया है, दूध का, हल्दी का, गुड़ का और नीम के तेल का, आप उसको, आप जो इसके 90 गुना में, यानी कि यदि ये आपने जो सामान लिया है, उससे 90 लीटर के आसपास पानी लीजिए, उसमें मिश्रित कर लीजिए, और उसका स्प्रे आपने, जो आपकी मिर्च की फसल है, उसके ऊपर अच्छे से करना है, उसको अच्छे से भिगोना है। ऐसा आप हर हफ्ते करेंगे तो अच्छा रहेगा। और शुरू के जो, जब तक आपके पौधों पर हरी मिर्च प्रकट ना होने लगे, हरी मिर्च लगने लगे, तब तक आप हफ्ते में 2 बार इसका स्प्रे करते रहिए, इसका छिड़काव करते रहिए। आप देखेंगे, यदि आप इसका एक विशेष क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं, बाकी की जो फसल है, आप उसमें जो नियमित, जो पारंपरिक रूप से आप कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, उससे इसकी तुलना करके देखिए। तो आपको, आप जिस हिस्से में, जो हर मिर्च के पौधों पर इस दूध का, हल्दी का, नीम के तेल का और गुड़ का स्प्रे कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कीटों से पूरी तरह से सुरक्षित मिल गई है। लेकिन दूसरे जो हैं, उसमें बार बार आपको कीटनाशकों का
पेस्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ में यदि आप विशेष एक विशेष सुरक्षा कवच भी लेके चलें, उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास भी करें, तो उसमें भी आपको बेहद चमत्कारी प्रभाव मिलेगा। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना ये है कि जब आप इन साग-सब्जियों के पौध रोपित करते हैं, चाहे वो हरी मिर्च की हो, चाहे बैंगन की हो, चाहे दूसरे फसलों की हो, तो उसके साथ में आपने मिट्टी में जो नीम की खल होती है, उसका प्रयोग करना है। आपकी नीम की पत्तियों का उपयोग भी कर सकते हैं, साथ ही जो जो सहजन की पत्तियाँ होती हैं, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, और गोबर की खाद। गोबर की जो पकी हुई खाद है, उसके साथ इन सब चीज़ों को मिश्रित कर लीजिए, उसमें नीम की खल भी डाल दीजिए, उसमें सहजन की पत्तियों का मिश्रण भी डाल दीजिए, नीम की पत्तियाँ भी डाल दीजिए, और यदि जो गोबर की खाद पूरी तरह से पकी हुई है, आप मिट्टी में मिला के उसके बाद यदि पौधों का रोपण करेंगे, और फिर जैसे कि आप फसल लेते हैं उसमें इसका उपयोग करेंगे, तो देखेंगे कि जो पौधे उसमें विकसित होंगे, उनका विकास बहुत तीव्र गति से होगा। आप जितने पौधे उसमें रोपित करेंगे, उसमें से अधिकांश पौधे, मैं तो कहता हूँ कि 95% पौधे सर्वाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे, अच्छे से विकसित होंगे, उनकी विकास की गति तीव्र रहेगी। साथ ही उन पौधों की जो शाखाएं हैं, वो दूसरे पौधों की तुलना में आपको अधिकतम देखने को मिलेगी। उन पे चाहे मिर्च का हो या बैंगन हो, या दूसरी जो साग सब्जियों की फल हैं, उनकी संख्या में भी निश्चित रूप से आपको वृद्धि नजर आएगी। दूसरे साधारण जो पारंपरिक तरीके से आपने नीम के पौधे लगाए हैं, उनमें हो सकता है प्रति पेड़ पर 25-30 मिर्च की दिखाई दे रही हो, लेकिन आप इस पद्धति से जिन पौधों को तैयार करेंगे, उस पर आपको कम से कम दुगनी मिर्चें नजर आएंगी, और मिर्च से भरा हुआ आपको पेड़ दिखाई देगा। इससे आपकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। वैसे नीम की खली तो मिट्टी को वैसे ही रोग प्रतिरोधक कर देता है। मिट्टी में यदि किसी तरह के कीट विकसित हो रहे हैं, किसी तरह के फंगस डेवलप हो रहे हैं, आपके पौधों में जड़ों के माध्यम से पहुंच के अपना प्रकोप दिखा सकते हैं, तो उससे भी इसको सुरक्षा मिल जाएगी। साथ ही नीम है, सहजन है, या नीम की पत्तियां हैं, नीम की खल है, ये तो वैसे ही विशेष पोषक तत्वों से भरपूर रहती हैं। इसी तरह जब गोबर की खाद है, वो पूरी तरह से डिकम्पोज है, पूरी तरह से उसका अपघटन हुआ है, तो उसमें कई ऐसे जैविक रसायन पैदा हो जाते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आजकल तो ऐसे कई केमिकल बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन हमें रासायनिक रूप से तो मिट्टी को सिंचित नहीं करना, मिट्टी को उपजाऊ नहीं बनाना, हमें ऑर्गेनिक खेती करनी है, हमें ऑर्गेनिक साग सब्जियां लेनी है। तो ऑर्गेनिक तरीके से ही गोबर के जो महत्वपूर्ण जैव रसायन है, गोबर के अंदर सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं रहते, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम या बोरॉन आदि ही तत्व नहीं रहते, बल्कि गोबर की खाद में ह्यूमिक एसिड, फ्लूरिक एसिड, या फिर ह्यूमेटेड पोटाशियम जैसे जैविक रसायन भी रहते हैं। ये बहुत उपयोगी रसायन है, क्योंकि इस गोबर की खाद में कार्बनिक पदार्थ अच्छे रहते हैं। उसमें जो मिट्टी के अंदर जीवाणु हैं, या गोबर के अंदर जो जीवाणु हैं, वो तेजी से विकसित होते हैं, और जीवाणुओं की सक्रियता के कारण, जीवाणुओं के विभाजन के कारण ऐसे जो जो जैविक रसायन है गोबर या कार्बनिक पदार्थ से काफी मात्रा में पैदा होते हैं। ये अपघटन की प्रक्रिया है, और इससे गोबर की जो खाद है आपको अच्छा प्रभाव देती है। तो ये छोटा सा प्रयोग करके देखिए, और आप अपने अनुभव से, आप अपने जो अनुभूति से मुझे निश्चित रूप से मुझे सूचित करने की कृपा कीजिए, ताकि हम आगे से उसमें कुछ बदलाव भी कर सकें, या आगे हमने जो अपने अनुभव में प्रयोग किए हैं, उनसे जो अनुभूतियाँ ली हैं, सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, उनसे आपको सूचित कर सकें। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो निश्चिंत होकर आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपकी हर जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश करूँगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया से मुझे सूचित करें। धन्यवाद मित्रों।